कौन है परब्रह्म? क्या वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर है? और क्या साइंस में परब्रह्म के बारे में कुछ सोचा गया है या बताया गया है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। हम सब जानते हैं कि तीन प्रमुख भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन एक परब्रह्म भी है जिन्हें सबसे ऊपर माना गया है। ये तीनों भगवान भी परब्रह्म की इच्छा से ही काम करते हैं। ये परब्रह्म वही है जो नियति को बनाते हैं। अब हम थोड़ा साइंस की एक थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलाई कार्डाशेव, जिन्होंने 1964 में एक थ्योरी दी थी जिसे कार्डाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह के नापने का पैमाना है जिससे ब्रह्मांडों में रह रहे अलग अलग सिविलाइजेशंस की बौद्धिक क्षमता और टेक्नोलॉजिकल क्षमता में बढ़ोतरी और उनकी एनर्जी को यूज करने की क्षमता से सिविलाइजेशन को 1 से 7 तक का नंबर दिया गया है। हम इस स्केल में जैसे जैसे 7 नंबर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे सिविलाइजेशन एडवांस होती चली जाएंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं पहुंचा है। पर यह सब बात परब्रह्म से कैसे जुड़ी हुई है? इसमें जो हाईएस्ट नंबर के 7वें नंबर की सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, उसमें एक ऐसे प्राणी के बारे में बताया गया है जो सारी सिविलाइजेशनों से मिलकर बना है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि परब्रह्म निराकार है, वैसे ही इस टाइप 7 सिविलाइजेशन के परम बुद्धिजीवी के बारे में ये बताया गया है कि इनका कोई रूप नहीं है, और अगर होगा भी तो हम इंसान उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वह बुद्धिजीवी इतने बड़े होंगे कि उनमें कई ब्रह्मांड समाये होंगे। कार्डाशेव स्केल में ये भी बताया गया है कि इंसान कभी भी 7वें नंबर की सिविलाइजेशन में नहीं पहुंच सकता, चाहे वह बौद्धिक रूप से कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, क्योंकि फिर ये एक सिविलाइजेशन नहीं रह जाती। ये एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो सारी सिविलाइजेशनों से मिलकर एक ऐसे बुद्धिजीवी की ओर इशारा करती है जो सदा से है और रहेगा। और यही वह परब्रह्म है जिनके बारे में हमारे वेदों और पुराणों में तक नहीं बताया गया है कि वह कैसे दिखते हैं, क्योंकि शायद अगर उनका शरीर हो भी तो हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वह बहुत विशाल होगा, वह सारे ब्रह्मांडों से मिलकर बना होगा। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अपने शरीर का ही एग्जाम्पल लें तो इंसान के शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस परम बुद्धि जीव के अंदर भी 37 ट्रिलियन सेल्स होंगे, लेकिन उनके शरीर में एक सेल एक यूनिवर्स को दर्शाता है। तो हम मान लेते हैं ऐसे 37 ट्रिलियन यूनिवर्स हैं। अब जैसे हमारा शरीर कई बिलियन सेल्स बदलते रहता है, वैसे ही इनके शरीर में कई बिलियन यूनिवर्स बनते और मिटते रहते हैं। उसमें से एक यूनिवर्स में हम रहते हैं जो उनके शरीर का सिर्फ एक सेल है, और हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई अरबों खरबों ग्रह होंगे जैसे हमारी पृथ्वी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परब्रह्म का शरीर कितना बड़ा होगा। हालांकि कई धर्मों में और साइंस में उन्हें एक प्योर ऊर्जा के रूप में बताया गया है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था जिससे आप समझ सके कि अगर उनका शरीर होगा भी तो वह कितने विशाल होंगे। उन्हें समझ पाना हमारी बुद्धि से लगभग नामुमकिन है। हमारे ग्रंथों में परब्रह्म परमेश्वर का जिक्र भी बहुत कम आता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शरीर है, तो वह भगवान को एक शरीर में या एक रूप में ही देखना पसंद करता है। इसी कारण से हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, और इन तीनों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है परब्रह्म द्वारा, जो कि है निर्माण, पालन और विनाश। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और उसमें की गई बात पसंद आई होगी। अगर आप भी परब्रह्म के बारे में कुछ थ्योरी सोचते हैं तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा।